का नाम प्रतिबिंब का स्राव। रोहित सदैव सुनसान और भूले बिसरे स्थानों की ओर खिंचाव महसूस करता था। जब वह सुनसान गली के अंत में स्थित धुंधली रोशनी वाले एक प्राचीन दुकान में पहुंचा तो वह खुद को अंदर जाने से नहीं रोक सका। उस दुकान में मोमबत्ती की रोशनी से मुश्किल से कुछ ही वस्तुएं उजागर हो रही थी। तब रोहित की नज़र अचानक एक आईने पर पड़ी जो कि लकड़ी के मेज पर रखा था। उसका भौतिक फ्रेम विचित्र आकृतियों से सजा था जो पीड़ा में मुड़ी तुड़ी लग रही थी, मानो उसके अंदर कुछ जीवित था। रोहित की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसके प्रतिबिंब के अंदर एक परछाई हिली थी। पीछे खड़ी दुकान की मालकिन, एक बूढ़ी औरत, उसे निर्मेष घूर रही थी। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। उसने बोला, इस आईने की एक अजीब दास्तां है। बहुतों ने इसमें झांका परंतु कुछ कम लोगों ने ही अपने प्रतिबिंब को पसंद कर पाए। रोहित ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। उसे लगा जैसे आईना उसे अपनी ओर बुला रहा है। वो उसे घर ले आया। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी में रोहित ने आईने को दीवार पर टांग दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी। जैसे ही उसने खुद को देखा, ठंडक उसकी नसों में दौड़ गई। आईने में उसकी ही शक्ल, उसके प्रतिबिंब के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जबकि रोहित का चेहरा भयभीत और उलझन में था। रोहित घबराकर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वही सामान्य एहसास, वही परिचित त्वचा, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी विचित्र मुस्कान के साथ घूर रहा था। अचानक प्रतिबिंब ने अपने सिर झुका लिया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है। उसकी आंखें गहरी काली हो गई और मुस्कान भी तभी हंसी में बदल गई। रोहित कांप उठा। उसने आईने से नजर हटाने की कोशिश की पर उसकी आंखों को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली थी। फिर प्रतिबिंब ने होठ हिलाया पर उसकी कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय रोहित के कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंज उठी, ठीक वैसे ही जैसे उस बूढ़ी दुकान मालकिन की थी। बहुतों ने इसमें झांका परंतु बहुत कम ही अपने प्रतिबिंब को पसंद कर पाए। तभी प्रतिबिंब ने अपनी बाह उठाई और आईने के अंदर से हाथ बढ़ा दिया। रोहित के शरीर में हर एक नस जैसे शून्य पड़ गई। उसने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की पर जैसे उसके पैर वहीं ही जम गए थे। आगे बढ़ता हुआ प्रतिबिंब अब पूरी तरह आईने से बाहर निकलने ही वाला था। उसके होठों पे वही दुष्ट मुस्कान था। कमरे की खिड़की खुल गई और ठंडी हवा के झोंकों के साथ रोहित का शरीर झटका खाकर गिर पड़ा। उसका सिर फर्श से टकराया और उसे लगा जैसे उसकी चेतना डूब रहा हो। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कमरे में उजाला था परंतु अब उसमें कोई प्रतिबिंब न था। डर से कांपते हुए रोहित उठा और तुरंत आईने को दीवार से उतार कर फेंक दिया। अब वो फेंके हुए आईनों को धीरे से उठाया और सुनसान नदी के किनारे पर ले जाकर उसमें डाल दिया, जहाँ काले पानी में गिरते ही उसकी सतह में हलचल हुआ, मानो कोई अंदर से हंस रहा हो। दूसरे दिन जब वह दुकान पर लौटा तो देखा वहाँ कोई दुकान नहीं था। उस गली में केवल खाली दीवार और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। उसके बाद से रोहित स्वयं को आईने में देखने से सदैव डरता था। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।